हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आमेर किले का इतिहास इस वीडियो में बताऊंगी कि इस किले का इतिहास क्या है। बताया जाता है कि आप इस किले को देख सकते हैं। इस किले को महारानी जोधाबाई ने बचाया था। इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर उन्हें इस किले को क्यों बचाना पड़ा। दोस्तों, इस किले पर कितने राजाओं का शासनकाल रहा है और इस किले से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो आज तक रहस्य ही हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने किया था। हालांकि इस किले का निर्माण अभी भी उसे पूरा सवाई जयसिंह द्वितीय ने और राजा जयसिंह प्रथम द्वारा पूरा किया गया है। वैसे इस किले में कई राजा महाराजाओं का हाथ भी है इसे बनवाने में। ऐसा नहीं है कि एक ही राजा ने इस किले का निर्माण किया हो। इस किले में जितने राजा महाराजा रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इस किले में अलग निर्माण करवाया है। और ये भी बताया जाता है कि इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासनकाल भी रहा है। बताया जाता है आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या आमेर के किले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है, यानी कि यह जयपुर का सबसे खूबसूरत किले के तौर पर बताया जाता है और इस किले को दूर दूर से लोग देखने आते हैं। दोस्तों, हालांकि इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासन रहा है, पर इस किले को जोधाबाई के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि बताया जाता है जोधाबाई ने इस किले को बचाया था। आमेर का किला मूल रूप से मानसिंह का है, मानसिंह द्वारा बनाया गया था। जयसिंह प्रथम ने 16 के दशक की शुरुआत में इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में लगातार शासकों द्वारा सुधार और परिवर्तन किए गए हैं, जब तक कि कछवाहों ने 1727 में सगाई जयसिंह द्वितीय के समय में अपनी राजधानी जयपुर स्थानांतरित नहीं कर दी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस किले का निर्माण कौन सी सदी में राजा मानसिंह ने किया था। तो दोस्तों, 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने इस किले को बनवाया था और जिसे बाद में राजा जयसिंह प्रथम द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। राजा मानसिंह सम्राट अकबर के शाही दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस किले से जुड़े जो जानकारी हैं वो क्या हैं। आखिर जोधाबाई ने इस किले को कैसे बचाया। जैसे कि इस किले पर राजा भगवान दास का शासनकाल था और राजा भगवान दास जोधाबाई के पिता हैं। बताया जाता है कि जोधाबाई उनकी सबसे बड़ी पुत्री थी। उनकी 3 बेटियां थीं, उनमें से सबसे बड़ी जोधाबाई थी। राजपूतों और मुगलों के बीच बहुत ही बड़ी दुश्मनी थी, जिस कारण मुगलों ने जो जोधा के भाई थे और वहाँ के जितने भी सैनिक थे उन सभी को बंदी बना लिया गया था। ये भी बताया जाता है कि अकबर के जो सैनिक थे, उनके जितने मंत्री थे, उन्होंने उस किले को भी यानी कि जीत लिया था। फिर उन्होंने उनके पास एक शर्त भेजी कि तुम्हें अपने पुत्र और किला और अपने सभी सैनिक वापस चाहिए, तो जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया जाए। तो जब ये बात जोधाबाई को पता चली तो जोधाबाई ने साफ इनकार कर दिया कि हमें उस जलाल से विवाह नहीं करना। जोधाबाई से यानी उनकी माँ ने, उनके पिता ने बहुत ही विनती की कि तुम इस शर्त को मान लो, हमारा पूरा किला और तुम्हारे सभी भाई बस जाएंगे। तो फिर जोधाबाई ने विवश होने के कारण इस शर्त को मान लिया। इतिहासकारों के मुताबिक बताया जाता है कि जोधाबाई के पिता राजा भारमल ने मुगलों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव अकबर के पास भेजा था और अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार जोधाबाई से शादी कर ली। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले अकबर का प्रस्ताव गया था जोधाबाई के पास, उसके बाद में जोधाबाई ने मना कर दिया। फिर जब उनने अपने पूरे परिवार की दशा देखी कि किस तरीके से सभी एक तरीके से टूट गए, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को मान लिया। बताया जाता है कि जब जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हो गया था तो उन्होंने उनके किले और उनके भाइयों को वापस यानी एक तरीके से आज़ाद कर दिया। फिर अकबर और राजपूतों के बीच जो संबंध थे वो अच्छे हो गए। बताया जाता है कि आमेर, जिसे बाद में जयपुर नाम दिया गया, कछवाहा राजपूत थे जिन्हें भारमल या भागमल के नाम से भी जाना जाता था। वह जोधाबाई, हरकाबाई या हीर कुमारी के
पिता थे, यानी उन्हें भी कई नाम दिए गए थे। दोस्तों, आमेर का किला कई चीज़ों के लिए मशहूर है। बताया जाता है कि विश्व की सबसे सुंदर कलाकृति इसी महल में बनाई गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह की वास्तुकला किसी भी किले में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बताया जाता है विश्व का सबसे खूबसूरत किला आमेर के किले को बताते हैं। यहाँ की कलाकृति बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है, क्योंकि इस किले में सभी प्रकार के रंग हैं। एक भी ऐसा रंग नहीं है जो इस जगह पर ना हो। दोस्तों, इस किले की बुनियादी बहुत ही बुलंद बताई गई है और यह किला कई वर्ष पुराना है, पर आज भी यह किला अच्छे खासे होटलों को फैल कर देता है, जितने भी अच्छे खासे होंगे। दोस्तों, इस किले का निर्माण कई सदी पहले किया गया था, पर आज भी इस किले की जो बनावट है बिल्कुल वैसी है जैसे कि उस समय थी। इस किले को दूर दूर से लोग देखने आते हैं। बताया जाता है कि इस किले को बनवाने में जितने राजा महाराजाओं का शासनकाल था, उन्होंने इस किले को और अलग तरीके से बनवाने में करोड़ों का खजाना खत्म कर दिया था। पर लोग कहते हैं कि इस किले में आज भी खजाना छुपा हुआ है, जिसके कारण सरकार ने इस किले की पूरी तरीके से जांच की थी कि वास्तव में इस किले में खजाना छुपा है या नहीं। पर दोस्तों, इस किले में कोई भी खजाना नहीं छुपा है। इस किले में जितना भी खजाना था वो इसकी सुंदरता बनाने में खर्च हो गया है। तो दोस्तों, इस किले को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह किला अपने आप में एक बुलंद किले के तौर पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये है आमेर किले का इतिहास और आमेर किले से जुड़ी जानकारी। बताया जाता है कि आज भी इस किले में जो तोप हैं, यहाँ के सभी शाही हथियार आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।